जब कोई भी इगोस्टिक इंसान आपको छोड़कर जाता है, क्योंकि वो आपको अपने आप से कहीं कम आंकता है, कम समझता है। ऐसी सिचुएशन में आप करें तो क्या करें? आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप उसके प्यार में पागल होकर रोते रहें, अपने आप को बर्बाद कर लें, या फिर दूसरा रास्ता है कि अपने आप को इस बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल कर प्रूव करें और सामने वाले उस इंसान को ये एहसास करा दे कि आपसे बेहतर उसके लिए कोई था ही नहीं, या ये कह सकते हैं कि वो आपके लायक कहीं था ही नहीं। ये करें तो कैसे करें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि बातें हम बहुत सुनते हैं, बहुत कुछ इधर उधर से हमें समझ में आ रहा होता है, लेकिन इस चीज़ को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, देखिए, ऐसे इंसान को सबसे पहले हमें बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना होता है। जो इंसान ईगो के तहत आकर, जो आपको अंडर एस्टिमेट करके कहीं आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल गया है, उस इंसान को अगर आप कभी मिलते भी हैं या सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह से, आपको उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। आप अगर उसके सामने आते भी हैं तो आपकी आंखों में ना नाराज़गी नज़र आए, ना प्यार, ना कोई क्वेश्चन, ना कोई आंसर, ना कोई शिकायत, बिल्कुल शांत। ऐसा करने से सामने वाले को एहसास होगा कि आज ये क्या वही इंसान है जिसे पहले मेरे बिना नींद नहीं आती थी, चैन नहीं पड़ता था, आज इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई शिकायत नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कुछ भी नहीं। आखिर हुआ तो क्या हुआ? ऐसा करने से कहीं न कहीं वो इंसान खुद अपनी ईगो में फँस कर रह जाएगा। खुद ही अपनी ईगो के कटघरे में खड़ा होकर ये महसूस करेगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। जी हाँ। नंबर टू, आप आगे अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उसको इग्नोर किया और अपने आप में सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि सेटिस्फाइड होने के लिए आपका अपने अंदर ग्रोथ करना भी बहुत ज़रूरी है। आज आप एक बेहतर इंसान बनने के रास्ते पर चलिए। आज आप महसूस कराइए कि आपके पास नए लोग हैं, नई जर्नी है, नया काम है। आपके अंदर वो आत्मविश्वास नज़र आना चाहिए, आपकी बातों में वो इम्प्रूवमेंट झलकना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में वो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आना चाहिए। और जिस दिन ऐसा होगा ना, वो सामने वाला शख्स आपको छुप छुप कर देखेगा, छुप छुप कर ऑब्जर्व करेगा और यही सोचेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसे खोकर गलती कर दी। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त। यहाँ से शुरुआत होती है उस इंसान के गिल्ट में आने की। जी हाँ, जब आप ऐसा अपनी ज़िंदगी में कर पाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, तो वो सामने वाला इंसान कहीं न कहीं एक गिल्ट में घिर सा जाता है और उसे ये लगने लगता है, वाक़ई में मैंने इसको खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मुँह से कभी नहीं बोलेगा, लेकिन आपको बार-बार स्टॉक करेगा। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानना चाहेगा। और जब बहुत मज़ा आता है जब उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स में या उसके आसपास के लोगों की स्क्रीन पर कहीं आप नज़र आ जाते हो। वो आपको स्क्रॉल तो कर देता है, लोगों की निगाह में आपको अनदेखा तो कर देता है, लेकिन कहीं ये साइलेंट सी जो मुस्कान उसके अंदर दब कर रह जाती है, वो एक चीख का काम करती है, एक पिन का काम करती है और वो अंदर तक झकझोर जाता है। अगर आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप चाहते हो इस दयनीय स्थिति से बाहर निकलना, तो मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मूव ऑन करना कहना हम बहुत सुनते रहते हैं, कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन मूव ऑन करने का असली मतलब यही होता है कि हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, नए लोगों को अपने साथ जुड़ने में मदद कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी दुनिया में लोग हैं, लेकिन कहीं हम एक ऐसे इंसान के प्यार के चलते उन सब लोगों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा ये हश्र होता है। अगर आप भी उस ऐसे इंसान को एहसास कराना चाहते हो कि उसे आपके खोने का एहसास हो, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है।